आज की कहानी लालच के बारे में है कि कैसे महात्मा बुद्ध ने लालच देके और अपने सौतेले भाई नंदा की जिंदगी बदल दी। क्या दोस्तों सच में लालच से जिंदगी बदली जा सकती है? आइए आज की कहानी से आप सीख लीजिए। ये कहानी आपकी भी लाइफ चेंज कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू शुक्ला और आज की कहानी बेहद ही रोमांचक होने वाली है। ये कहानी है महात्मा बुद्ध और उनके सौतेले भाई राजकुमार नंदा, जिन्हें सुंदर नंदा भी कहा गया। तो दोस्तों, राजकुमार नंदा शाक्य, जिन्हें सुंदर नंदा शाक्य यानी सुंदर नंदा के नाम से भी जाना जाता है, गौतम बुद्ध के छोटे सौतेले भाई थे। उनके पिता बुद्ध के ही थे राजा सुद्धोधन, और उनकी माँ महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की माँ की छोटी बहन थी। नंदा की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम सुंदरी नंदा था। ज्ञान प्राप्ति के 7 वर्ष बाद बुद्ध अपने पिता के अनुरोध पर, जो उन्हें बहुत याद करते थे, अपने गृह नगर कपिलवस्तु लौट आए। अपनी वापसी के तीसरे दिन बुद्ध ने अपना भोजन ग्रहण करने के बाद चुपचाप अपना कटोरा नंदा को दिया, उठे और बाहर निकल गए। यह सोचकर कि बुद्ध अपना कटोरा वापस ले लेंगे, नंदा ने उनका पीछा किया जब तक कि वह निग्रोधा के पार्क में नहीं पहुंच गए जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। यह बुद्ध द्वारा अपने छोटे भाई के सक्षम धम्म का मौन प्रदर्शन था। एक ऐसा दृश्य जिसे अक्सर ग्रीको बौद्ध कला में दर्शाया जाता है। जब वे पार्क में पहुंचे तो बुद्धा ने नंदा से पूछा, क्या वह भिक्षु बन सकता है? हालांकि नंदा अपनी खूबसूरत बहन जनपद कल्याणी से शादी करने वाले थे, जिन्हें पहले सुंदरी नंदा के नाम से जाना जाता था। उन्हें उसी दिन दीक्षा ली और भिक्षुओं के समुदाय में शामिल हो गए। हालांकि नंदा साक्य को कोई आध्यात्मिक सुख नहीं मिला। उनके विचार हमेशा जनपद कल्याणी की ओर ही केंद्रित रहते थे। उनका दिल उनके लिए तरसता रहता था। यह जानकर बुद्ध नंदा को तब तिशा स्वर्ग या त्रैत्रिशा की यात्रा पर ले गए। रास्ते में नंदा ने एक बंदरिया को देखा जिसके कान, नाक और पूंछ आग में जलकर राख हो गई थी। वह एक जले हुए पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। जब वे स्वर्ग में पहुंचे तो नंदा ने सुंदर दिव्य अप्सराएं देखी और बुद्ध ने नंदा से पूछा, तुम किसे अधिक सुंदर मानते हो, उन अप्सराओं के या जनपद कल्याणी को? नंदा ने उत्तर दिया, आदरणीय महोदय, उन अप्सराओं की तुलना में जनपद कल्याणी जली हुई बंदरिया के समान लग रही है। बुद्ध ने कहा, नंद, क्या तुम देख सकते हो कि जिसे तुम अत्यंत सुंदर समझते थे वह अब उससे भी अधिक सुंदरता के सामने फीका पड़ गया? यह सुनकर नंद ने दिव्य अप्सराओं को जीतने के उद्देश्य से कठोर साधना की। हालांकि जब अन्य भिक्षुओं को नंद की इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसका उपहास किया और अंततः उसे अपनी मनसा में कमी दिखी। उसने इच्छा का त्याग करके अरहत पद प्राप्त किया। थेर गाथा छंद संग्रह में एक कविता है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे नंद ने लिखा था, जिसमें बुद्ध के अरहंत बनने की प्रशंसा की गई थी। अबेस केरा लिखते हैं, निम्बान के उत्तम सुख का एहसास होने पर नंद बुद्ध के पास गए और उन्हें आदर पूर्वक धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु, मैं आपको दिव्य आनंद के अपने वचन से मुक्त करता हूँ। तब बुद्ध ने नंद को बताया कि जिस क्षण वे निब्बान के परम आनंद तक पहुँचे थे उसी क्षण वे वचन से मुक्त हो गए थे, क्योंकि निब्बान का आनंद महान था और किसी भी दिव्य आनंद से परे था। जब हम किसी एक चीज की तुलना किसी और चीज से करते हैं तो वहां पे हमें नई चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम नई चीजें में देखेंगे
और वहाँ पे हम देखेंगे कि जिस चीज़ के प्रति हम इतने व्याकुल हो रहे थे लालच के कारण, जिस पे हमारी इतनी श्रद्धा थी, वह खत्म हो रही है, क्योंकि अब हमें उससे अच्छा कोई दिखाई दिया है। और हम फिर अपने मन को उसके पीछे लगा देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। जब हम अपने मन को शांत रखेंगे, अपने आप को ध्यान केंद्रित करेंगे और परमात्मा के पीछे लगाएंगे, तो हमें संसार में स्थित प्रत्येक वस्तु फीकी लगने लगेगी, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है उससे अधिक हमें महसूस होने लगता है। जब हम देखते हैं कि हम तुच्छ चीज़ों के पीछे भाग रहे थे और जो हमें प्राप्त होने वाला है वो कितना सुंदर है, कितना अत्यधिक अलग है, तो हमारा मन उस चीज़ से हट जाता है। हम एक ही चीज़ के पीछे भ्रम में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें उससे आगे की जानकारी नहीं होती। हमें नहीं पता होता है कि इससे आगे भी कोई चीज़ है जो इससे भी अत्यंत सुंदर हो सकती है, इससे अत्यंत सुखद हो सकती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें, तो एक जीव, जब मान लो हम एक कुत्ते की बात करते हैं, जब कुत्ता आता है और जमीन पर बैठता है, तो वह उस जगह को साफ करके बैठेगा। वह पूंछ हिलाएगा वहां पे, चाहे वहां पे धूल हो चाहे ना हो। लेकिन उसकी ये हरकतें पड़ी कैसी, ये हरकतें उसको हर जगह मजबूर कर देती हैं, क्योंकि वह समझ नहीं पाता है कि क्या सुंदर चीज है और क्या कैसी है। वैसे ही हमारा मन है। हमारा मन हमारा मन जब उन चीज़ों को देखता है जो हमारे जीवन का कल्याण कर सकती हैं, तो उन चीज़ों में उस कुत्ते की पूंछ की तरह वो अपने तार्किक अर्थ लगाने लगता है कि इसको साफ सुथरा किया जा सके, वो उसको अपने अनुसार बनाना चाहता है। लेकिन अगर हम उसको उसी रूप में स्वीकार करें और परमात्मा की ओर आगे बढ़ें, तो हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। जैसे नंदा ने अपनी सारी इच्छाएं त्यागी और परमात्मा के ध्यान में लग गया, तो उसका कल्याण हो गया। इसी तरह अगर हम भी परमात्मा के ध्यान में लग जाएं और अपनी जो आशा तृष्णाएं हैं उसको हम कंट्रोल करें, अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं, कामेंद्रियां हैं, उनको हम कंट्रोल करें, तो हम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें एकाग्र होना पड़ेगा। हमें प्रसाद रूप में आना पड़ेगा। प्रसाद रूप का मतलब, जब हम अपने आप को खाली कर लेंगे और जो हमारे गुरु होंगे, जिनको हम गुरु मानते हैं, गुरु हमेशा देने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। लेकिन हम जो शिष्य होते हैं वो अपने अहंकार में गुरु से प्रसादम लेना ही नहीं चाहते। प्रसाद का मतलब होता है, जब हम अपने आप को खाली रखेंगे तो प्रसाद के रूप में गुरु का जो भी ज्ञान है वो हमारे पास अपने आप आ जाता है। गुरु तो देना चाहता है कि शिष्य ले ले, लेकिन शिष्य अपने अहंकार में डूबा हुआ अकड़ा रहता है कि मुझे तो सब कुछ प्राप्त है। इस तरह से आप अपने मन को कंट्रोल करिए, अपने आप को प्रसादम रूप में लाइए, और जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिनके भी आप अनुयायी हों, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हों, उनके ही द्वारा आप उनसे प्रसादम ग्रहण करके और परमात्मा की ओर लग जाएं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या ये कहानी आपने पहले कभी सुनी है या नहीं? अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए और लाएंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, लेकिन मिल जब ही सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तभी हम आपके पास एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचेंगे। आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।